मेहनत की। और बड़ा अच्छी मिसाल दी आपने कि जब तक मैं ग्लासेस में हूँ तो मैं, देखिए हमारे अंदर भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं कि जो इंसान आपको दिखता है वो वैसा ही है भाई, बिल्कुल किसी ऐसे को ही। कोई ना कोई बीमारी तो आजकल लग ही जाती है। लेकिन बिल्कुल। इन लोगों ने जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया, सबसे पहले तो मैं भाई आपकी जान ही पाऊंगा। आपके पास माइक माइक लगा हुआ है शायद आपको। नहीं 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 लगा। दुनिया भर में आपने अपना नाम रोशन किया। और सबसे पहले अपना तारुफ करवाइएगा और बताइएगा कि आपने दुश्मनों का सीना कैसे चाक किया। मेरा नाम जावेद मलिक है और मैं एशियन चैम्पियन हूँ। इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान हेल्पलाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का सदर हूँ। जब 2019 के अंदर हमने जब नेपाल के अंदर और जब भारत को शिकस्त दी, उस वक्त हमारे ज़हनो गुमान में नहीं था कि इतना बड़ा इवेंट हम खेलेंगे। और जब हमारे सामने भारत की टीम होगी, उस वक्त जब पाकिस्तानी टीम नॉर्मल जो हमारी टीम है वो हार रही थी, और वहाँ हमने जो है पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद किया और भारत को हमने हराया और एशियन चैम्पियन बने। उस वक्त की कैफियत अंदाज़ा नहीं कर सकते अब क्या थी। जब 22 करोड़ अवाम की दुआएं हमारे साथ थी, रमज़ान का महीना था, वाह और वाह हमने वाह जब वाह। उस वक्त भारत को हराया तो इतनी खुशी हुई, हम सजदे में गिर गए और हम बता नहीं सकते उस वक्त की कैफियत। लेकिन ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान की नॉर्मल टीम है वो जज्बे से खेले। अब जिस तरीके से हमारी टीम खेल रही है और हारती चली जा रही है, मुझे अफसोस होता है कि इतना पैसा खर्चा करने के बावजूद भी वो कोई रिज़ल्ट नहीं लेकर आ रहे। हमारी टीम जो व्हीलचेयर क्रिकेट की ये टीम है, और कितनी दुश्वारियों के बाद और कितनी मुश्किलात से हम गुज़र रहे हैं। ये व्हीलचेयरें जो जिन पर हमने बैठकर इस इवेंट को खेला, ये उस लेवल की नहीं है। भारत की टीम जो आई, उनके साथ जो मैनेजर कोच और जो पूरी बस भरकर आई, और उनकी व्हीलचेयरें इतनी ज़बरदस्त व्हीलचेयरें थी, और इतनी स्पोर्ट्स व्हीलचेयरें थी। हम इस हालत के अंदर भी खेले हैं। मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि इनकी व्हीलचेयर दिखाई जाए कि इस व्हीलचेयर की हालत देखिए। ये पाकिस्तान के हीरो हैं और और इनकी व्हीलचेयर देखिए आप, मैं तो देख के हैरान हो रहा हूँ। और इस पर हमने खेला, और क्योंकि जज्बे से जब खेलोगे ना, तो आपको वो पाकिस्तान की जो आवाम दुआ करती है, लेकिन वो दुआ कारगर नहीं होती जब आप इवेंट को सीरियसली नहीं लेते हो। आप ये सोचते नहीं हो कि जब आपके ऊपर जो पैसा खर्चा हो रहा है वो हमारी आवाम का खून पसीने का पैसा है। सलाम है आपको। तो फिर हम खेलेंगे। दूसरी बात मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि जब हमने क्रिकेट खेलना शुरू की, उस वक्त ये तस्वर ही नहीं था, सिर्फ सोच थी कि अगर हमारी टांगें सही होती, अगर हम नॉर्मल होते तो हम क्रिकेट खेलते करते। लेकिन जब PWCC बनी, और मैं इसका क्रेडिट दूंगा कैसर महमूद साहब को और रुखसाना राजपूत को, जिशान भाई को, कि उन्होंने जो है ये क्रिकेट टीम बनाई। और फिर हमने, क्योंकि हम पाइनर हैं, और अभी तक पाकिस्तान की टीम जो है नंबर 1 है पूरी दुनिया के अंदर। अभी तक पाकिस्तान की टीम जो है कोई इवेंट में अभी तक उन्हें कोई हरा नहीं सका। और इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि बाकी जो इवेंट भी हैं हमारे लड़के खेल रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। सिर्फ हमें एक सपोर्ट की ज़रूरत है। जो लोग हमें समझते हैं ना कि कुछ नहीं कर सकते, ये बहुत से लोग समझते हैं हमारे यहाँ कोई बच्चा माजूर पैदा हो गया तो हमारे किसी गुनाह की सज़ा है, या अल्लाह ने हमारे को किसी सज़ा दी है। ऐसा नहीं है, किसी की सज़ा अल्लाह ताला किसी को नहीं दे सकते। और नाउज़ुबिल्लाह, अगर हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हो गया तो किसी की सज़ा है, ऐसा नहीं है। आप उस बच्चे को बाहर निकालें। हमने ऐसी ऐसी जगह पर काम किया है, पाकिस्तान प्लान काम कर रही है कि जब हम घर में गए तो 10-10, 12-12 साल से उस बच्चे को किसी ने बाहर ही नहीं निकाला है। उस बच्चे को शर्म की वजह से नहीं लेके आते हैं लोग, हमारा मजाक उड़ाएंगे, ऐसा नहीं है। आज हम भी हैं, हमारी वालदा ने, हमारे घर वालों ने हमारी सपोर्ट की। आज हम देखें लोगों के लिए मिसाल हैं, हम रोल मॉडल हैं। आई एम नॉट डिसेबल, आई एम एबल पर्सन। क्यों? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह सलामत रखे। क्योंकि हमने करके दिखाया, और हम लोग उनके लिए मिसाल है जो समझते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। असल तो वो लोग माजूर हैं जो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। इंसान का 99% जो है उसका माइंड है, 1% बकाया जिसम है। अगर उसका हाथ रह जाता है, टांग रह जाती है, आँख रह जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता सिर्फ अगर उसका माइंड काम कर रहा है तो वो 100% फिक्ट है। हम लोगों ने साबित किया है
और करना चाह रहे हैं उन लोगों को लेकर आते हैं, फिर स्पोर्ट्स सिखाते हैं। इसके अलावा हम दस्तकारी का काम और एजुकेशन वगैरह उसको उनको दे रहे हैं। मैं सिर्फ इस गवर्नमेंट को ये जो है इस तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ कि आप उनको बेघर ना बनाएं। यह ना सोचे कि हमने रमज़ान के अंदर उनको राशन दे दिया तो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, हमने उन्हें एक जोड़ा दे दिया, कोई गिफ्ट दे दिया, जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। नहीं, उनके लिए मुस्तकिल कोई रोज़गार देखें। जिस तरह अगर क्रिकेटर हैं हम लोग, अगर डिपार्टमेंट हमें अगर ऑन कर ले, कोई भी जिस तरीके से नॉर्मल टीम को ये लोग कर रहे हैं, अगर हमारे को कर ले तो हम इससे ज़्यादा आपको करके दिखाएं। और लोग भी जितने भी आपको, क्योंकि पाकिस्तान पे हम बोझ नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह इस हालत में भी हम काम कर रहे हैं, एनजीओ भी चला रहे हैं। इसके बाद भी हम जो है अपना हुनर जो है हुनरमंद है, कोई रक्षा चला रहा है, कोई जो है मोबिलिटी का काम कर रहा है, दूसरे काम कर रहे हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका सर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है जी। और मैं भी एशियन चैम्पियन प्लेयर हूँ पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का, और पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का विकेट कीपर बैट्समैन भी हूँ माशाल्लाह। और पाकिस्तान हेल्पलाइन का ऑफिस सेक्रेटरी जावेद भाई के साथ हूँ और अपने स्पेशल साथियों के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं हम लोग कि हम जिस तरह से हम आगे बढ़ें इसी तरह से इन लोगों को भी आगे बढ़ाएं। अच्छा, जावेद भाई ने एक बात करी कि गवर्नमेंट की सपोर्ट और पाकिस्तान टीम की और अपने हवाले से बात करी, तो मैं ये बात यहाँ पर इंडिकेट करूँगा कि जिस टाइम एशिया कप खेलने के लिए फर्स्ट एशिया कप था 2019 में, और उस एशिया कप को खेलने के लिए हमारी टीम यहाँ से ट्रेवल कर रही थी कोलंबो आई थिंक खटमंडो नेपाल। तो सबसे बड़ा इशू हमारी टीम को जो दरपेश आया था वो ये आया था कि हमारी बाकायदा एक ही एयरलाइन में टिकट्स पूरी टीम की ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन फिर अचानक ये इशू हुआ कि आपकी आधी टीम जो है वो जा सकती है, हम इतनी सारी व्हीलचेयर्स जो है वो जहाज़ पर लेकर नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम ये कहेंगे, मैं ये कौन सी बात हो गई? मैं यहाँ पर ये बात कहूँगा कि हम लोग खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अगर आप अभी जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम सिलेक्ट हुई थी वो दुबई भी जाकर खेली, तो दुबई में उनको जो मराद मिली और जो सारी चीज़ें मिली, हम लोग यहाँ से जो आधी टीम हमारी यहाँ से गई, उसने दुबई के अंदर 11 घंटे एयरपोर्ट पर मुस्तकिल 11 घंटे स्टे किया। उसके बाद उनमें से एक मैं भी था और एक जावेद भाई भी थे। तो उसके बाद हमने वहाँ से फिर दोबारा ट्रेवल किया खटमंडो के लिए। तो वो 11 घंटे आज भी सोचते हैं तो एक इस तरह से लगता है कि दुबई में हम कैद हो गए थे दुबई एयरपोर्ट पे। वो हमारे लिए दुबई एयरपोर्ट एक तरह से हमारे लिए जेल बन गया था। और दूसरी बात ये कि इंडिया हमारे लिए मुस्तकिल बातें करता है, हमारी टीम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए भी। इसी तरह से जब एशिया कप में हमारी टीम जब वहाँ पर गई थी और इंडिया की टीम आई थी, इंडिया के तकरीबन जो मैनेजमेंट और टीम के प्लेयर्स थे वो तकरीबन 45 प्लस थे। और जिस तरह जावेद भाई ने कहा कि व्हीलचेयर, हमारी व्हीलचेयर्स इस तरह की थी कि हम लोग इसको एक जो नॉर्मली यूज़ करते हैं वो व्हीलचेयर्स हैं, या पेशेंट व्हीलचेयर्स भी कह सकते हैं लेकिन इंडिया के पास जो इंडियन प्लेयर्स के पास व्हीलचेयर्स थी वो ऐसी व्हीलचेयर्स थी जो स्पोर्ट्स व्हीलचेयर्स होती हैं। और ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स हमारे को वहाँ पर हुई, लेकिन उसके बावजूद हमने इंडिया से राउंड के मैच में शिकस्त के बाद जब फाइनल में उनको शिकस्त दी थी, वो लम्हा ऐसा लम्हा था कि उसको कभी पूरी ज़िंदगी में फरामोश नहीं कर सकते। काफ़ी लोग दुनिया से तकरीबन अबव 3 और 4 लैक्स पीपल्स जो है वो उस टाइम पे फॉलो कर रहे थे। सोशल मीडिया के ज़रिए लाइव मैचेस चल रहे थे सोशल मीडिया पे, जो लोग देख रहे थे पूरी दुनिया से, और बाकायदा हम लोगों से कांटेक्ट भी कर रहे थे, हम लोगों को सराह भी रहे थे। तो उस चीज़ को, उस टीम को खड़ा करने में हमारे केसर भाई भी शामिल थे, केसर महमूद साहब, रुखसाना मैम और जिशान भाई। तो मैं इन सब का अपने दिल से जो है एक तरह से ये कह लें कि क्योंकि उन्होंने मोटिवेट किया हमें इस काबिल बनाया, हमारे जहन इस तरह के स्ट्रॉन्ग किए कि हम लोग एशिया कप खेलने गए, वहाँ पर हमने इंडिया को शिकस्त दी, और ऐसी शिकस्त दी कि जो इंडिया एक तरफ से ये सोच रहा था कि हम लोग मैच जीत गए, क्योंकि उन्होंने 20 ओवर के अंदर 210 रन का टारगेट दिया था, जो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन हमने उसे चेस किया।